आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम सर? हमारा नाम संजय कुमार है और नालंदा जिला नूरसराय प्रखंड से बीम आर्मी का बाबा साहब अम्बेडकर का और आज़ाद पार्टी का जो हमारे चीफ राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, उन जो हमारे दलित गरीब गुरबा भाइयों को जो सोए हुए थे और एक सपना देख रहे थे, उस ज़माने में भी सपना देखे थे तो हमें अंबेडकर मिला। अब जो हमने सपना देखे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को सपनों को निखार करने के लिए अब हमारा एक भाई भी साथ मिला है, जिससे हमें जज्बा और ताकत बढ़ा है। और जज्बा और ताकत के बल पर हम लोग आज बहुजन लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। इसी दौर में हम लोग चले हैं और ये विधानसभा का चुनाव का दौर है। ये विधानसभा के चुनाव के दौर में जो दलितों को, कमज़ोरों को, जो राजनीतिक भेष बना करके चुपड़ी चुपड़ी बात बोल करके, मीठे मीठे बात बोल करके जो गरीबों को डसते हैं और डस करके शिकार बनाते हैं और राजनीतिक तरीक़ा से गरीबों को ब्लैकमेल करके राजनीतिक अपना धंधा चलाते हैं, उनको होश में लाने के लिए उसको नंगा करेंगे, चिथड़े चिथड़े करेंगे और गरीबों को के अंदर हम चेतना पैदा करके एक नया शक्ति का उभार पैदा करेंगे जो कि ज़माना बदल देने का काम करेंगे। तो आइए हम एक नज़म आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इन नज़म से हमें जो प्रेरणा मिलेगी और जो जन जन में संदेश जाएगा, इन लोगों को चेतना को जगाने का काम करेगा। और चेतना जगेगा तो हमारा ज्ञान इंद्री में जो ताला लगा हुआ है वो ज्ञान इंद्री का ताला खुलेगा और एक नया इंसान बन करके एक नया दुनिया बनाने के लिए हम लोग कारवा बना करके भीम आर्मी का सेना बन करके एक नया दुनिया तैयार करेंगे, जिसमें सभ्यता का समाज होगा। और वह ऐसा सभ्यता का समाज होगा जो कि मनुवाद के चूल्हा को, उनके किला को हिला करके मनुष्यता और मानवता का दुनिया बनाएंगे, जिसमें भेदभाव का ज़माना नहीं रहेगा और मनुष्य बन के जिएगा। जो कोई भी इंसान कोई जातिवाद के अहंकार में जीता है, गरूर में जीता है, जो कि जाति अहंकार से आदमी का विवेक मर जाता है और वह अंधा होता है। और जहाँ अहंकार आता है उसके अंदर हिंसा का प्रवेश कर जाता है। एक वो भी समाज है जो कि वो जातीयवाद से जीते हैं, लेकिन जाति के नाम पर आत्मग्लानि है। आत्मग्लानि एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को जिंदा, आदमी को मुर्दा बना देता है। जिंदा आदमी को आत्मग्लानि मुर्दा बना देता है। तो एक हमारे बीच में जिनको अछूत बना के रखा था मनुवादियों ने, और आत्मग्लानि से जो भरा हुआ विकार है, वो विकार को निकाल करके उसको हम पुष्ट करेंगे और चेतना से भरपूर करेंगे और भरपूर करके एक ताकत और जोश देंगे जिसमें वो संग्राम करे और मनुवाद को दफन करे और मनुवाद को दफन करके एक नया दुनिया का निर्माण करे और बाबा साहब अम्बेडकर भीम आर्मी का जिंदाबाद करे। तो आइए एक नज़म पेश करते हैं। तो सुनिएगा मेरे प्रिय नौजवान, मैंने दलित, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका हकमारी करके बेईमान आपके लोकतांत्रिक जो ताकत है, वो लोकतांत्रिक ताकत में जो आपकी जो जनबल ताकत है, नोट से, धन से सौदा करके आपको लूट करके
आपका लोकतंत्र छीन करके वो अपना तंत्र चलाता है, वो मालिक बनता है और गरीब गुरबा वोट देने वाला चपरासी और नौकर बनता है, अधिकारी कभी नहीं बनता। तो हम लोकतंत्र वो बनाएंगे जिसमें धन का हुआ समाज का औलाद भी एक अधिकारी बनने का काबिल बने और काबिलियत हो, और वहाँ तक पहुँच जब तक नहीं बना लेंगे, जब तक हम चैन से बैठने वाले में इंसान नहीं हैं। तो आइए एक नज़म पेश करते हैं, निष्ठापूर्वक सुनने की ज़रूरत है। तो आइए। तो जो नज़म है इस बिंदु पर, इस सवाल पर है। तो साथियों, पूछते हैं कि दुनिया कितने प्रकार के होते हैं। हमारे हिसाब से दुनिया 4 है। एक दुनिया जंगल की दुनिया, एक दुनिया आसमान की दुनिया। तो आसमान पर साम्राज्य बाज पंछी का चलता है। एक जंगल की जो दुनिया है उसमें ताकतवर जानवर बाघ और शेर और चीता का वर्चस्व और धाक चलता है। लेकिन उस जंगल में हजारों जीव जंतु हैं, लोग उसका अधीन और गुलाम होता है। एक दुनिया वो है समुंदर का दुनिया, उसमें भी लाखों जीव जंतु हैं, लेकिन वर्चस्व किनका चलता है? घड़ियाल और मगरमच्छ का है। एक दुनिया अभी हम लोगों ने बसाया है, लेकिन उसमें जो जंगल से हम इंसान आए हैं, जंगल से आए तो ज़रूर हैं, जंगल में समय काटे थे, लेकिन अभी भी पशु का गुण लेकर के इंसान के बीच में बहुत सा इंसान के बेस में जानवर पनप रहे हैं। वह कोई सांप का गुण लिए हुए है, कोई शेर का गुण लिए हुए है, कोई घड़ियाल और मगरमच्छ का गुण लिए हुए है। एक और समाज में है, वो भी एक गुण लिए हुए है, जो सहम करके जीते आया है, सदमा में जीते आया है। वो सियार बन के कोई है, कोई कौवा बन के है, कोई बगुला बन के है, कोई खस्सी पठरू मुर्गा मुर्गी बन के जी रहा है। और जो ऐसे लोग हैं वो मौक के जीते हैं, वो आगे पीछे टटोलते हैं तो लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो दुनिया के सामने आ जाएंगे, कल हमको मार देगा, बचने नहीं देगा, पीछे से कोई ताकत नहीं है। तो आइए, बीमार भी आपके पीछे से ताकत है, और सच के लिए झुको नहीं, सच के लिए लड़ो। तो आइए सुनिए। अरे शेरों को आज़ादी है, अरे शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहे। अरे शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहे। अरे जिसको चाहे, अरे जिसको चाहे चीरे फाड़े, अरे जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाए पिए आनंद रहे। अरे जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाए पिए आनंद रहे, अरे खाए पिए आनंद रहे। अरे सांपों को आज़ादी है, अरे सांपों को आज़ादी है, हर बसते घर में बसने की। अरे सांपों को आज़ादी है, हर बसते घर में बसने की। उसके सर पर जहर भी है, आदत भी है डसने की। उसके सर पर जहर भी है, आदत भी है डसने की। अरे साहिन को आज़ादी है, अरे साहिन को आज़ादी है, आज़ादी के परवान करे। अरे साहिन को आज़ादी है, आज़ादी के परवान करे। अरे नन्ही मुन्नी, अरे नन्ही मुन्नी चिड़ियों पर जब चाहे मस्के नाज करे। अरे जब चाहे मस्के नाज करे। अरे पानी में आज़ादी है, अरे पानी में आज़ादी है, घड़ियालों और निहंगों को। अरे पानी में आज़ादी है, घड़ियालों और निहंगों को। अरे जैसे चाहे, अरे जैसे चाहे पाले पोसे,
अपनी तुंद उमंगों को, हर जैसे चाहे पाले पोसे। अपनी तुंद उमंगों को, अपनी तुंद उमंगों को। अरे इंसान ने है सोखी सीखी, अरे इंसान ने है सोखी सीखी बासत के इन रंगों से। अरे शेरों सापों, अरे शेरों सापों, साइनों घरियालों और नियंगों से। जब उस ज़माने में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल नहीं थे, इंसानों को सभ्यता बनाने के लिए शिक्षा का, ज्ञान का स्थल नहीं था, तो जान मुकाबला होता था जानवरों से इस दुनिया पर वर्चस्व जमाने के लिए। उस दुनिया पर जब वर्चस्व जमाने की लड़ाई था और सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तो शिकार करके लोग खाते थे, लेकिन जानवरों का शिकार इंसान हो जाता था। तब झुंड बना कर रहना सीखा। जब झुंड बना कर रहना सीखा, वही पहला समाज बना था। और जब पहला समाज बना था तो लोग झुंड बना करके पेट का आग को बुताने के लिए लोग एक साथ शिकार करते थे और सब मिलजुल करके बांट कूट करके खाते थे। वो भी एक हमारा समाज था। आज जिस तरह से तरक्की और विकास किया है, आज जब समाज विकास नहीं किया था, उस ज़माना में भी इतना ज्ञान मनुष्य में था कि हम मनुष्य एक हैं। लेकिन आज इतना तरक्की विकास करने के बावजूद भी आज तो लगता है मनुष्य में और ज़्यादा विभेद बढ़ते जा रहा है, और आदमी धूर्त और चालाक होते जा रहा है, धुरंधर होते जा रहा है, और मनुष्य को खाने के लिए और मनुष्य का मनुष्य से ही खतरा बनते जा रहा है। इस अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों को बड़े बड़े जो महान पुरुष हैं उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हम प्रेरणा लेंगे बुद्ध से, हम प्रेरणा लेंगे ज्योतिबा फुले से, हम प्रेरणा लेंगे सावित्रीबाई से, हम प्रेरणा लेंगे बाबा अंबेडकर साहब से, हम प्रेरणा लेंगे रैदास जी से। हम उन सब से प्रेरणा लेकर के एक अच्छा इंसान बनेंगे, यही हम संदेश देते हैं। तो इतना स्पष्ट करते हैं, फिर बात को आगे ले जाते हैं।